हेलो एवरीवन, घटना चक्र हिंदी में आप सभी को स्वागत करती हूँ। तो क्वेश्चंस देखते हैं हिंदी का। ग्वालियर की बोली है तो बुंदेली। बुंदेली बुंदेलखंड की बोली है। झांसी, जालोर, हमीरपुर और ग्वालियर जिले के पूर्वी क्षेत्र में यह बोली जाती है। मध्य प्रदेश के दमोह, सागर, सिवनी और नरसिंहपुर जिलों की भी बोली बुंदेली ही है। छिंदवाड़ा और होशंगाबाद तक के कुछ हिस्सों में यह बोली जाती है। ब्रजभाषा कन्नौजी और बुंदेली आपस में एक दूसरे से बहुत कुछ मिलती जुलती है। झांसी और जालोर, हमीरपुर में कौन सी बोली प्रचलित है? तो बुंदेली। पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन है? तो ब्रजभाषा। पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली ब्रजभाषा है। ब्रज का पुराना अर्थ है पशुओं या गौओं का समूह या चारागाह। पशुपालन के प्राधान्य के कारण यह क्षेत्र ब्रज कहलाया और इसी आधार पर इसकी बोली ब्रजभाषा कहलाई। इसका विकास सौरसेनी अपभ्रंश के मध्यवर्ती रूप से हुआ है। ब्रजभाषा आगरा, मथुरा, वृंदावन और अलीगढ़, धौलपुर और मैनपुरी, एटा और बदायूं, बरेली तथा आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है। साहित्य और लोक साहित्य दोनों ही दृष्टियों से ब्रजभाषा बहुत संपन्न है। हिंदी प्रदेश के बाहर भी भारत के अनेक क्षेत्रों में ब्रजभाषा में साहित्य रचना होती रही है। सूरदास, नंददास, रहीम, रसखान, बिहारी देव, घनानंद रत्नाकर आदि इसके प्रमुख कवि हैं। अर्धमागधी अपभ्रंश के दक्षिणी रूप से छत्तीसगढ़ का विकास हुआ। इसका क्षेत्र सरगुजा, कोरिया, बिलासपुर, रायगढ़ और खैरागढ़, रायपुर, दुर्ग और कांकेर आदि में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रजभाषा का क्षेत्र कौन नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ब्रजभाषा का जो क्षेत्र है वो सरगुजा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रजभाषा है तो पश्चिमी हिंदी। खसखुरा या गुरखाली भाषा। खसखुरा या गुरखाली भाषा नेपाल की राजभाषा है। नेपाल की राजभाषा नेपाली को पर्वतिया या गुरखाली या खसखुरा आदि नामों से भी अभिहित किया जाता है। उकार बहुला बोली मानी जाती है तो अवधी को। कृष्णदत्त वाजपेयी जी ने ब्रज का इतिहास में मथुरा जिले की जातियों की भाषागत विशेषताओं का अध्ययन किया है। आहीरों की भाषा उकार बहुला है। नाज, काम, रास को वे नाजू या कामू या रासू कहेंगे। वाजपेयी जी ने इस उकार बहुलता को भारत द्वारा निर्दिष्ट अभिरोक्ति अपभ्रंश से संबंध किया है। यह उकार बहुलता अवधि की भी विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ताले के पानी पताले गए बेटी, पुरइनी गई कुम्ही लाई हो। गंगा जमुना बीच रेती परंतु है, कैसे काय रचऊ बिहारे। उक्त गीत किस बोली का है? तो यह अवधी बोली की है। प्रस्तुत गीत अवधी बोली का यह एक विवाह गीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से है? तो ब्रज भाषा से है। ध्रुपद गायन का संबंध ब्रज भाषा से है। अधिकांश विद्वानों का मत है कि
15वीं शताब्दी में ग्वालियर के राजा मानसिंह तोमर ने इसकी रचना की। इतना तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि राजा मानसिंह तोमर ने घुपद के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अकबर के समय में तानसेन और उनके गुरु स्वामी हरिदास नायक, बैजू और गोपाल आदि प्रख्यात गायक घुपद ही गाते थे। नाट्य शास्त्र के अनुसार वर्ण, अलंकार, गान, क्रिया, यति, वाणी, लय आदि जहाँ ध्रुव रूप में परंपरा संबद्ध रहे, उन गीतों को ध्रुवा कहा गया है। शास्त्रीय संगीत के पद, ख्याल, ध्रुपद आदि का जन्म ब्रजभूमि में होने के कारण इन सबकी भाषा ब्रज है। घुपद का विषय समग्र रूप से ब्रज का रास ही है। तानसेन के नाम से संगीत सार और रागमाला कृष्ण लीला नामक ग्रंथ मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही युग्म चुनिए। तो पश्चिमी हिंदी जो है वो खड़ी बोली कोरवी है, या जो है वो सही युग्म है। पश्चिमी हिंदी खड़ी बोली कोरवी सही युग्म है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत प्रमुख 5 बोलियां हैं जो इस प्रकार हैं। खड़ी बोली या कोरवी, ब्रजभाषा, हरियाणी, बांगुरी, बांगरू, बुंदेली तथा कन्नौजी बिहारी हिंदी के अंतर्गत है। भोजपुरी, मगही, मैथिली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी बाहरी हिंदी के अंतर्गत कुमायूनी, गढ़वाली और नेपाली बोलियां आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खड़ी बोली व ब्रजभाषा किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इनमें से बिहारी हिंदी का रूप नहीं है। तो अवधी जो है वो बिहारी हिंदी का रूप नहीं है। निम्नलिखित बोलियों में से पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। तो भोजपुरी जो है वो पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है तो पूर्वी हिंदी। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं है? तो बघेली जो है वो नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी नहीं है? तो बघेली जो है वो नहीं है। इनमें से कौन पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो बघेली जो है वो नहीं है। निम्नलिखित में कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो डोंगरी जो है वो नहीं है। निम्नलिखित में से एक पश्चिमी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है। तो छत्तीसगढ़ी जो है वो नहीं है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? तो छत्तीसगढ़ी जो है वो नहीं आती है। पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? तो 5 बोलियां हैं। पश्चिमी हिंदी में कौन बोली है? तो कन्नौजी बोली है। इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? तो अवधी जो है वो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कन्नौजी हिंदी की किस उपभाषा की एक बोली है? तो पश्चिमी हिंदी के। निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं पड़ती है? तो अवधी जो है वो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं पड़ती है। इनमें से पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? तो बघेली जो है वो नहीं है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म गलत है? तो भोजपुरी जो है वो पूर्वी हिंदी है। भोजपुरी पूर्वी हिंदी का युग्म जो है वो गलत है। भोजपुरी, मगही, मैथिली बिहारी हिंदी की प्रमुख उपभाषाएं हैं।
अवधी जो है वो पूर्वी हिंदी, जबकि ब्रजभाषा, खड़ी बोली, पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोलियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति हुई है तो शौरसेनी अपभ्रंश से। खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति शौरसेनी अपभ्रंश से हुई। खड़ी बोली के कई अन्य नाम हैं, हिंदुस्तानी, कोरवी, सर हिंदी। ब्रजभाषा की तुलना में यह बोली खरी खरी लगती है, संभवतः इसलिए इसे खरी बोली कहा गया। राहुल सांस्कृत्यायन ने खड़ी बोली को कोरवी का नाम दिया था। इसका क्षेत्र देहरादून का मैदानी भाग, सहारनपुर और मुजफ्फरनगर, मेरठ, दिल्ली नगर और गाजियाबाद, बिजनौर और रामपुर और मुरादाबाद और मगही अपभ्रंश से बिहारी हिंदी की उत्पत्ति हुई। इसकी प्रमुख उपबोलियां हैं भोजपुरी, मैथिली, मगही। अर्धमागधी अपभ्रंश जो है वो पूर्वी हिंदी की उत्पत्ति हुई। इसकी प्रमुख उपबोलियां हैं अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। वीडियो देखने के लिए फ्रेंड्स थैंक यू सो मच। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।